नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, क्या बुलबुल के पंख पर बैठकर वीर सावरकर भारत भ्रमण करके आया करते थे जब वो काला पानी सजा काट रहे थे? ये इतिहास है, कर्नाटक के पाठ्यक्रम की 8वीं क्लास में लिखा गया। ये वो इतिहास है जो छिपा हुआ था। एक और इतिहास अभी पता चला है कि राम राज के समय, युद्ध के समय, जब राम ने रावण को वध कर दिया था तो मृत्युशैया पर जो है रावण लेटे हुए थे और राम कहते हैं लक्ष्मण से नहीं कहते, गलत आपने सुना, भरत से कहते हैं कि जाओ रावण से सीख के आओ, उसकी युद्ध नीति सीख के आओ, उसका सिस्टम सीख के आओ। वो बड़े विद्वान है, महाविद्वान है, महाज्ञानी, महापंडित है। ये कौन कहता है? ये गृह मंत्री जी कहते हैं। कोई जो सवाल करता है क्या? शायद ये इतिहास हमको पता ही नहीं था, पता ही चल पाया। तो ये वो इतिहास है जो अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमसे छिपा रखा था। एक और इतिहास है, महाफकीर, महामानव, अवतार। वो ये बताते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात बताते हैं, ये भी छिपी हुई थी कि रडार जो है, बादल जब आ जाते हैं तो जो फाइटर प्लेन जाते हैं उसके पीछे फाइटर प्लेन छिप जाएंगे, रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी है, ये भी हमको नहीं पता था। ये साइंस टेक्नोलॉजी में कहीं नहीं है। ये महाफकीर कहते हैं, महामानव कहते हैं, पर हम तो ये कहते हैं। वो पूछेगा सवाल, लेकिन ये भी छिपा हुआ साइंस था। एक और था ऐसा ही साइंस, जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, नेट नहीं था, डिजिटल फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी, तो महामानव, महाफकीर, महामानव, अवतरित अवतार पुनः कहते हैं कि वो मेल किया करते थे फोटोग्राफ्स। ये भी हमको पता ही नहीं था। ये भी कांग्रेस की चाल थी बहनों भाइयों। अरे भाई, नई टेक्नोलॉजी आई है, अब तो एकदम नया टेक्नोलॉजी आ गया है। उसमें आप कैमरा से फोटो खींचिए और आगे का उसका जो फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, उसको हटाना नहीं है। आप लेंगे हाथ में, ऐसे खींच जाएगा फोटो उससे। अब ये भी हमको नहीं मालूम था, ये भी नई टेक्नोलॉजी आई है। तो नए टेक्नोलॉजी के, नव क्रांति के जो द्योतक हैं, जो भक्त परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, नया इतिहास सिखा रहे हैं, नई साइंस सिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, तो इनसे शिक्षा पे सवाल पूछना तो बेमानी है। इनसे ये भी कहना पूछना बेकार है, ये शिक्षण संस्थाएं हैं, क्या वास्तव में मूलभूत सुविधाएं इनके अंदर मौजूद हैं या नहीं है? लेकिन भक्त कहते हैं हैं तो हैं। क्यों बच्चे विदेश से पढ़ने जा रहे हैं, इनसे पूछा जाए। अग्निवीर 4 साल की नौकरी, अरे भाई ठीक है, बना दिया, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं है, तो अग्निवीर बनने जाएंगे ही। लेकिन ये क्या नेता, ये राजनेता, ये अग्निवीर बनने को तैयार है क्या? इनके लिए भी कानून बनाइए ना कि 5 साल के बाद बहनों भाइयों कोई नेता दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। अरे चुनाव तो लड़ेंगे ये लोग। एमएलसी, एमएलए, एमपी, राज्यसभा सांसद, ये सब लोग रेगुलर अलग अलग पेंशन ले रहे हैं और पेंशन लोगों की खत्म की जा रही है। आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदने जाता है साहब, हर साल 10% का उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, रजिस्ट्री शुल्क, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ा दी जाती है। मजबूरी खरीदना है, ले परचेज सेल तो करनी ही पड़ेगी, आपको मकान बनाना तो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ये जो राजनीतिक घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, चंद घराने हैं, उनके लिए इनके मूल्य कम किया जा रहा है। क्यों? रेलवे की संपत्ति को पहले 5 साल के लीज पे दिया जाने का प्रावधान था, 5% टैक्स लिया जाता था, उसको 1.5% कर दिया गया टैक्स को, और 5 साल की जगह 30 साल की लीज कर दी गई। क्यों भाई? अब हम पूछेंगे क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नया इतिहास, नई धार्मिक परंपराएं, उन्मादी माहौल, उस पर धर्म का तड़का, अफीम का काम करता है। और ये सही भी है, छिपा हुआ इतिहास है भाई, नई टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए अगर हम सवाल ना करें तो दोषी नहीं होना चाहिए। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी कर दी गई हैं, और इस व्यवस्थाओं में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये हमारे टीवी चैनल है ना, ये वास्तव में धार्मिक गुरु है, ये शिक्षण संस्थान है, वास्तव विश्वविद्यालय हैं, नेशनल सिलेबस लोग चला रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। इससे शिक्षा ग्रहण कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब पे स्मार्टफोन है ही, है ना। पहले आप फ्री में देखते थे, अब आप जो है 700 रुपये का उसको रिचार्ज करना पड़ता है आपको। रिलायंस वालों ने पहले फ्री में दिया था ना, उस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कीजिए और पास होते रहिए। नकल से पास हो जाइए, नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, राशन तो फ्री का मिलेगा ना आपको। एक आदमी को 5 किलो गेहूँ मिलते हैं, चावल भी मिलेंगे, तेल भी मिलेगा, फ्री का राशन, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, सरकार खरीदेगी, भिखारी आपको बना के रखेगी। और जो पढ़ा लिखा समाज है, जो थोड़ा वो जो पढ़ रहा है, जानने की समस्या
जानने की प्रयास करता है, उसको हस्बैंड वाइफ को कहा जाएगा तो नौकरी करो, सैटरडे संडे हो, मॉल में जाओ, खर्चा करो, घर आ जाओ, सवाल ना करो। कोई सवाल नहीं बनता। और सवाल पूछ भी लोगे तो जवाब आपका कौन दे रहा है? सवाल बनता कि नहीं बनता? सवाल तो बनता है। नमस्कार।